गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एक ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर, और इसमें हमें पी क्यू की वैल्यू दे दी और क्यू पी की वैल्यू दे दी। हमें क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। देखिए, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, यानी कि जो ये इस तरह क्यूपी होता है, क्यू आर है जैसे ये इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस या कर्ण। ये होता है हमारा बेस, और ये जो बिल्कुल डायरेक्ट सीधा होता है ये परपेंडिकुलर होता है। यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम इन तीनों वैल्यू को रख देंगे तो हमारे पास बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर है ये इधर, और इस तरफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ये इक्वल होता है। यानी कि हाइपोटेन्यूस इन दोनों के स्क्वायर का प्लस इक्वल होती है। तो अगर हमारे पास एक वैल्यू नहीं इन तीनों में से, मान लिया जाए हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले से बेस का स्क्वायर करके और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके, दोनों का स्क्वायर करके और फिर इनका सम करके हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ही हमारे पास बेस नहीं दे रखा है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके ये इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी। हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है बेस और परपेंडिकुलर तो हमें दे दिया, लेकिन हाइपोटेन्यूस नहीं दे रखा। ये हमें निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। ये हमें दे रखा है 10 और ये दे रखा 24। इनका हम जब स्क्वायर करते हैं 10 का 100, 24 का 576, तो इस प्रकार हमारे पास 676 आ जाएगा। और जब हम इसका पिछले एक्सरसाइज में हमने इसका अंडरूट निकालना सीखा था, यानी ये 26 की जब 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास डबल हो जाएगा। डबल होने के बाद 26 का स्क्वायर और ये अंडरूट हट जाएगा, यानी कि x इजिकल टू 26 इसका आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर कोई वैल्यू अंडरूट में है तो अगर वो डबल में आ रही है, जैसे 4 है, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और ये अंडरूट। तो अगर हम इसका ये एक 2 बाहर निकाल लेंगे तो अंडरूट हट जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है और ये जो अंडरूट होता है हमेशा स्क्वायर से कट जाता है। तो जो एक वैल्यू बचती है वो हम बाहर रख लेते हैं। ऐसे 26 का जब स्क्वायर होगा 776 आ जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन एज इट इज ऐसे दे रखा है। इसके अंदर बस ये हमें ट्रायंगल ABC दे दिया। इसके अंदर हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तब क्या करेंगे, वही हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ से बेस की वैल्यू होगी, इसको हाइपोटेन्यूस में से घटा देंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर निकल जाएगा। देखिए, ये हमने यहाँ से इनकी वैल्यू रख दी। 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, और ये 49, यहाँ से हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 576, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 24, क्योंकि 576 का जब हम अंडरूट करते हैं तो इसका 24 आ जाता है। ऐसे नहीं निकले तो आप जैसे हम HCF निकालते हैं ऐसे निकाल लो 576 का। इसके जितने जोड़े बनेंगे ना, जितनी बार बनेंगे ये उतना ही, मतलब जैसे 2 बार 2 बना है तो इसका 1 लेंगे, आगे 3 3 आ गया तो उसका 3 लेंगे। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी थी, जो एक ये जो यहाँ पर जो 15 मीटर है ये सीढ़ी है, ये हमने एक दीवार के साथ अटैच करती है, और ये एक खिड़की है, विंडो, जिसकी ऊंचाई ज़मीन से 12 मीटर है। ये 12 मीटर विंडो के साथ टच कर रही है। अब ये पूछा गया है कि जो ये बीच का ज़मीन इस दीवार का और इस जो सीढ़ी का जो बिल्कुल नीचे फुट था लास्ट एंड, वहाँ की बीच की दूरी कितनी, इसको हमने A मान रखा। हम XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है, सेम जो हमने पहले निकाला था ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूस थ्योरम से। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस कितना है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू B, हमारे पास कुछ नहीं है XYZ कुछ भी मान लिया, हमने A मान रखा है इसका स्क्वायर, प्लस में ये भी क्या हो गया 12 का स्क्वायर। यहाँ से हम इसको जब इस तरफ लेके आएंगे ये माइनस में हो जाएगा और A स्क्वायर माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि ये 144 में से हम -225 घटाएंगे, ये वैल्यू यहाँ में रखनी पड़ेगी, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू यहाँ माइनस में आएगी, ये माइनस में, इसको ये
पहले काट दो चाहे बाद में काट दो। और जब 225 में से 144 हम घटाते हैं तो हमारे पास 81 आ जाएगा। माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि ए भी इधर गया था, तो ए इज इक्वल टू, तब ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 81 हमारे पास हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है। और यहाँ से ए का स्क्वायर, चाहे तो ऐसे कर लो, स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 9 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो सीढ़ी जहाँ से स्टार्ट की गई थी उस दीवार के बीच की दूरी कितनी है? ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना कि ये राइट एंगल है, इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। राइट एंगल का मतलब जहाँ पर राइट एंगल बना हुआ होता है वो जो डिस्टेंस होती है उस लाइन की, उसकी अपोजिट वाली इससे बड़ी होनी चाहिए। जैसे ये दिखा रखा है इसमें, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री एंगल बनता हमें पता है। ये 6 सेंटीमीटर, इसके सामने वाली कैसी अपोजिट 6.5 है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट आएगा, ये सही रहेगा। हम निकाल के देख लेते हैं। इधर क्या करते हैं, हम हाइपोटेन्यूज थ्योरम ही लगाएंगे। AC का स्क्वायर और BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये इन दोनों की वैल्यू और इसकी वैल्यू का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम चाहे राइट हैंड साइड निकालो चाहे लेफ्ट हैंड साइड, हमारी मर्जी है। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाला। लेफ्ट हैंड साइड था हमारे पास AC, 6.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 42.25। अब हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। BC कितना है? 2.5, और ये कितना है? AB 6। इन दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 42.25, यानी सेम आ गई। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन साइड आर ऑफ राइट एंगल्स ट्रायंगल, राइट एंगल लाइज ऑन द अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, यानी कि ये कहाँ लाई करती है? जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके अपोजिट में, यानी 6.5 के अपोजिट में कर रही है। नेक्स्ट ऐसे ये निकालते बी पार्ट। इसमें भी क्या दे रखा है? इसमें देखो हमें यहाँ पे जहाँ पे राइट एंगल बनाना है वो हमें दे रखी 2 और सामने दे रखी 5 सेंटीमीटर, यानी कि अपोजिट वाले कैसी होनी चाहिए? बड़ी होती है। फिर भी हम लेकिन चेक जरूर करेंगे ये है या नहीं है। 5 का 5 स्क्वायर करेंगे हाइपोटेन्यूज फॉर्म से, कितना आ जाएगा? इधर हमारे पास 25, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितना आएगा? 4 + 4 8, यानी ये इक्वल नहीं आया। इसका मतलब देयरफॉर द गिवन साइड आर नॉट ऑफ द राइट एंगल, इसलिए ये राइट एंगल नहीं है। नेक्स्ट सी पार्ट में भी ऐसे दे रखा है। इसके सामने की ये निकालते हैं तो ये वैल्यू सेम आ जाएगी। इसको आप निकाल के देखिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि एक पेड़ था, वह ज़मीन से 5 मीटर तक की दूरी तक तो वह सही है, लेकिन इसके ऊपर वाला हिस्सा टूट के नीचे गिर गया। और जैसे ये नीचे गिरा, ये है ज़मीन से और इस पेड़ की जगह गिरने की जो जगह है वो 12 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो 12 मीटर था। अब हमें ये बताना कि इसकी एक्चुअल हाइट क्या है, यानी कि जो ये टॉप वाला हिस्सा टूट के नीचे गिरा है ना, ये 12 मीटर तक, ये वाला कंप्लीट हम ज़मीन से यहाँ तक का कितना है? यहाँ तो हमें बता दिया गया कि जहाँ से टूटा है वो 5 मीटर तक का है। इसके ऊपर का हिस्सा नहीं पता हमें, तो हम इससे वही सेम निकालते हैं हाइपोटेन्यूज फॉर्म से, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो हमें ए बी कितना दे दिया? 12 मीटर, और बी सी दे दिया 5। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? हमारे पास AC निकल जाएगा। जो ये टूट के गिरा है वही तो नीचे टच हुआ है ना। अगर इसको हम सीधा खड़ा कर देंगे, ये जो गिरा हुआ था इसको ऊपर तक कर देंगे, तो ये इसकी जो हाइट आएगी वो इसको, और हम जब ये 5 मीटर को प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल हाइट आ जाएगी। अब हमें नहीं पता कि ये AC कितना है, बस ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बीच की वो 12 मीटर है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं AC, ये पाइथागोरस थ्योरम से। सेम वही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी AC इज इक्वल टू 13 मीटर, क्योंकि 169 था जो, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं ये 13 × 13 169 आ जाता है। तो यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, A इज इक्वल टू 13 बचेगा। यहाँ से हमारे पास AC आ गया 13 मीटर, और ग्राउंड से उस जहाँ तक पेड़ टूटा था उससे नीचे की कितनी दूर थी? 5 मीटर। जब हम AC और CB को जोड़ देंगे, ये हमारे पास ऐसे था, ABC। ये जो 5 मीटर थी इसको और इस हिस्से को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास ये पूरी आ जाएगी। ये कितनी थी? ये जो टूट के नीचे गिरा था AC वाला, इन दोनों को जब हम जोड़ देते ये हमारे पास आ गया 18
18 मीटर या 18 मीटर।